सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञान व्याख्यान माला ऑनलाइन समूह में आपका स्वागत है। भजन गाने के लिए कोई तैयार हो तो मैं प्रारंभ करूं, कोई ना हो तो। कोई तैयार नहीं है? हाँ जी, मैं बोलूं। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते सभी को। चलिए प्रारंभ करते हैं हम। थोड़ी सी लाइट अगर आपके फेस पे आ जाए तो ठीक रहेगा आचार्य जी। लाइट क्योंकि बहुत थोड़ा सा मतलब ब्लैक आपका फेस दिख रहा है। वो लाइट की व्यवस्था थोड़ी अभी हो नहीं पाती है। ऐसा तो है बल्ब आदि। आप कैमरा, हाँ जी, अगर कैमरा उस तरह से अगर आप सेट कर सके तो अच्छा रहेगा। नहीं, लाइट प्रकाश की ही कमी है और तो कुछ नहीं। ये बोले अगली बार देखेंगे, ठीक है। इस बार तो चली जाएगी। हाँ जी। बल्ब थोड़ा ऊपर हाँ है, सामने होने से प्रकाश होता, और दूसरी जो सेटअप होता है वो किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, तो अगली बार देखेंगे। हाँ जी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय अभी ब्रह्म यज्ञ संध्या मंत्रों के अर्थों के ऊपर विचार करते हैं। मंत्रों के अर्थ के ऊपर आने से पहले कुछ चर्चाएं करेंगे। मनुष्य जीवन अनमोल है, अद्भुत है, और परमात्मा ने हमको विशेष सामर्थ्य शक्ति देकर भेजे हुए हैं। मनुष्य की एक कमी यह है कि उसको यदि अपनी शक्तियों को कोई परिज्ञान ना कराए तो वह जान नहीं पाता है, और वह भी इतना पुरुषार्थ करके अपने शक्तियों को, सामर्थ्य को जानना नहीं चाहता है। बिरले होते हैं कोई कोई जिनको गुरु आचार्य श्रेष्ठ माता पिता मिल जाते हैं और उस प्रकार से बारंबार प्रेरणा करते हैं। उन प्रेरणाओं के माध्यम से ही वो महान बन पाते हैं और शीघ्रता से शिखर पर पहुंच पाते हैं। तो हमें भी ऐसे ही प्रयास करना चाहिए अपने सामर्थ्य को जानने के लिए। और अपने सामर्थ्य को जानने के लिए क्या और उपाय किया जा सकता है? अखंड जप करना पड़ता है, अखंड तप करना पड़ता है। उग्रता से पुरुषार्थ करने पर ही व्यक्ति अपने प्रतिभाओं को, सामर्थ्य को जान पाता है और उसको फिर विकसित करके अपने जीवन को महान तो बनाता ही है, लेकिन साथ साथ अनेक जीवन को प्रकाशित कर देता है, अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन ला पाता है। तो हमें ऋषियों के जो ज्ञान विज्ञान मिला हुआ है ईश्वर की कृपा से, उन ज्ञान विज्ञान के आधार पर हमें अपने सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए और उसको जानना भी चाहिए। जैसे वेद मंत्र है, परमात्मा क्या कहते हैं? अहम एव स्वयं इदम वदामि
जुष्टम देवेभिः ऋतमानुषेभिः यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। तो परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि अहम एव स्वयं इदम वदामि, मैं स्वयं कह रहा हूं। यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि, जो आप कामना करोगे मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। क्या क्या दे सकता हूं मैं? तो कह रहे हैं तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। परमात्मा की आज्ञाओं को पालन करने पर ईश्वर उनको उस साधक को श्रेष्ठ बना देते हैं, ब्रह्मा अर्थात बड़ा बना देते हैं, विशेषताओं से विशेष सामर्थ्य से युक्त कर देते हैं। तम ब्रह्माणम तम ऋषिम, ऋषित्व को प्राप्त करा देते हैं। आज हम संसार में देखते हैं अपने बेटा बेटी को लोग सामान्य छोटे छोटे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट आदि बनाना चाहते हैं। कोई बिरले लाखों में करोड़ों में होते होंगे माता पिता जी अपने बेटे को ऋषि बनाना चाहते हो। ऋषि ऋषिकाएं बनाना चाहना और तदनुकूल माता पिता को तैयार होना, उस ढंग से पुरुषार्थ करना बहुत बिरला ही मिलने को मिलता है। तो तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम, सुमेधा विशेष मेधा से युक्त हो जाना। अर्थात विशेष मेधा से युक्त होना अर्थात क्या है? ईश्वर में अत्यंत प्रीत हो जाना, अकाम निष्काम कर्म करने वाले बन जाना, संन्यास आदि की योग्यता से युक्त हो जाना और विशेष वैराग्य से युक्त होके पूरा अपने प्रतिभाओं को विकसित करना। जैसे आजकल गुरुकुलों में हम देखेंगे, गुरुकुल परंपरा में जब हम देखेंगे तो एक एक व्यक्ति कितने सारे शास्त्रों को याद कर लेता है, अनेक शास्त्रों को याद कर लेता है। अष्टाध्यायी, धातु पाठ, लिंगानुशासनम, गणा पाठ आदि आदि सब याद कर लेते हैं। उणादि कोश है, भगवत गीता है, चारों वेदों का कंठस्थ कर देना। ये क्या है? सुमेधा से युक्त होना। और सामान्य रूप से किसी को याद करने के लिए बोला जाए तो एक पंक्ति याद करने के लिए, आर्य समाज के 10 नियम याद करने के लिए बोला जाए, यम नियम के जो 8 अंग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि, उसके सारे अर्थों को याद करना, संध्या मंत्रों के सारे अर्थों को याद करना, मंत्र याद करना, अर्थ याद करना, प्रातःकालीन 5 मंत्र है उसके सारे अर्थों को याद करना, रात्रिकालीन 6 मंत्र है उसके अर्थों को भी याद करना। तो इन सबको हमको याद करना चाहिए। तो प्रारंभिक है, छोटे छोटे हैं। जैसे संध्या मंत्र है, पूरा मंत्रों को हमको कंठस्थ रखना चाहिए, उसके एक एक पद के अर्थ भी हमको याद होना चाहिए। जैसे उद्वयम तमसस्परि, तो तमसस्परि का अर्थ क्या है? उद्वयम का अर्थ क्या है? तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत। एक एक जो अर्थ है हमारे वानप्रस्थ साधक आश्रम में छपा हुआ है, क्रियात्मक योगाभ्यास पुस्तक है, और दर्शन योग धाम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वहां भी बहुत बड़े रूप में बनाया गया है क्रियात्मक योगाभ्यास पुस्तक, उसमें भी दिया हुआ है अर्थ। तो हमें स्वयं को इन छोटे छोटे चीजों को याद करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। आर्य समाज के नियम हमको याद हो, यम नियम की परिभाषा याद हो, प्रातःकालीन मंत्र है, शयनकालीन मंत्र है, संध्या मंत्र है, यज्ञ मंत्र है, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, इन सब मंत्रों को याद करना, अर्थों को याद करना, फिर आगे दूसरे को भी सिखाना। तो मैं कहां से यहां आया? सुमेधा से इधर आपके ऊपर ले आया कि सुमेधा अर्थात ऐसे गुरुकुलों में व्यक्ति याद करते थे, लाखों सूत्र मंत्र आदि को याद करते रहे, श्लोक आदि को। वैदिक शास्त्रों को, वांग्मय को जो हम देखते हैं, 4 वेद, 4 उपवेद, 11 उपनिषद, 6 दर्शन, वेदांग आदि आदि को जब देखते हैं, जब व्यक्ति इन सब में पुरुषार्थ करता है तो उसके लिए समय कहाँ है? राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि आदि जो गौण कार्य में हम समय लगाते हैं, उसके लिए समय ही नहीं रहता। यदि हम श्रेष्ठ कार्य में अपने आप को लगा देते हैं, श्रेष्ठ कार्यों के लिए तत्पर रखते हैं, तो गौण कार्य के लिए हमारे पास अवसर ही नहीं रहेगा। तो हमको इन सब कार्यों में, श्रेष्ठ कार्य में अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। परिवार में रहते हैं, गृहस्थ के कार्य को करते हुए मंत्रों को याद करना, श्लोक को याद करना, अलग अलग जो छंद है, त्रिष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद है, शार्दुल विकीर्ण छंद है, इन सब छंदों को याद करना, मंत्रों को याद करना, और
विशेष ईश्वर से जुड़ने के लिए, जो विशेष ईश्वर से जुड़ने चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, उपासना में वैराग्य को बढ़ाना चाहते हैं, उपासना में अच्छी स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्या करें? वे आर्याभिविनय जो ऋषि दयानंद जी के ग्रंथ है उनको बार बार पढ़े, उनके ऊपर विचार करें, और उन पे अर्थ को जब विचार करेंगे ना तो पता चलेगा कि कितनी अधिक श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा ऋषि दयानंद जी के ईश्वर के प्रति रहा, और हम भी उन सब से युक्त हो सकते हैं यदि हम उन सबको बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, विचार करेंगे तब। तो हमें इस रूप में विचार करना चाहिए, वेद मंत्र श्लोक आदि को याद करना, और जो कहा गया वेद मंत्र में कि हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कब प्राप्त होगा? परमात्मा की आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने सामर्थ्य को जान सकते हैं। लगातार हम जब अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, स्थिर करते हैं, तो अपने अंदर जो दिव्य प्रतिभाएं हैं वो सामने आता है। नहीं तो फिर दीन, हीन, दुखी, दरिद्र, मैं सामान्य हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आदि आदि हीन भावना से युक्त होकर हम समय को व्यतीत कर लेते हैं। तो अपने प्रतिभाओं को हमें विकसित करना चाहिए, अपने सामर्थ्य को लगातार बढ़ाना चाहिए, और इन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए एक साधन क्या है? ब्रह्म यज्ञ, संध्या मंत्रों का उच्चारण करना, संध्या मंत्रों के अर्थ को स्मरण करना, उसके ऊपर विचार करना, गायत्री आदि मंत्र का जप करना, ये सब जब हम करते हैं और साथ साथ विशेष भावना के साथ ईश्वर से जब जुड़ते हैं तो हम अपने अंदर ईश्वरीय गुणों को धारण कर पाते हैं, हम ईश्वरमय हो जाते हैं। तो इन विचारों को हमें अपनाना है, और इस प्रकरण में हम अभी संध्या मंत्रों को भी देख रहे थे पीछे, मनसा परिक्रमा मंत्र के ऊपर हम विचार किए। चारों दिशाओं, मन से चारों ओर से परमात्मा को स्मरण करना, चारों दिशाओं में उपस्थित जानकर हर समय चौकन्ना रहना, सावधान रहना। यदि कोई डंडा लेके हमारे पास खड़े रहे तो हम कोई गलत काम नहीं करते, बहुत चौकन्ना रहते हैं। और यदि कोई नहीं खड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है, माता पिता बड़े कोई नहीं है, तो मनमानी करते हुए हम अपना हानि कर देते हैं। तो परमात्मा को जब आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं हम उपस्थित रखते हैं, मानते हैं, तो फिर बहुत अधिक हमारा उद्धार होता है, हमारा उपकार हो जाता है, हम अपनी सुरक्षा कर पाते हैं। एक तरफ तो गलती से बचते हैं और दूसरे तरफ ईश्वर विश्वास होने से हम किसी से भयभीत नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं। तो प्रथम मंत्र में, मनुष्य परिक्रमा मंत्र में, प्राची दिगग्नि रधिपति रसितो रक्षिता दित्या ईशवः, तो इसमें हम विचार किए थे कि परमात्मा अग्नि स्वरूप हैं। जब हम अग्नि के पास बैठते हैं, परमात्मा आगे ले जाने वाले हैं, अग्रणी हैं, और परमात्मा अग्नि अर्थात प्रकाश से युक्त है, तो हम भी प्रकाशशील हो जाते हैं, निरंतर आगे बढ़ने वाले हो जाते हैं जब अग्नि परमात्मा की उपासना करते हैं, उनके समीप बैठते हैं। और इसमें भी विचार आया था क्या? असितः, बंधन रहित है परमात्मा। तो हम भी ईश्वर की उपासना करने पर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो व्याधियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, बाधाएं हैं, परेशानी हैं, इन सब बंधनों से रहित हो जाते हैं और आगे चलकर संसार रूपी बंधन से भी पार हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बंधन में हैं, कभी विचार करते हैं कि हम अभी बंधन में हैं, जेल के अंदर पड़े हुए हैं। अब हम जेल के अंदर है, क्या हमको पता लगता है? हम स्मरण कर पाते हैं इतना कि मैं अभी बंधन में हूं, जेल के अंदर हूं? नहीं पता चलता। और यदि वैराग्य की दृष्टि से देखा जाए, थोड़ा सा आपको कुछ नया बताऊं मैं,
वैराग्य की दृष्टि से देखा जाए, सत्यता को स्वीकार करने की दृष्टि से ये किया जाए तो हम शौचालय के टंकी के अंदर है, ये वास्तविकता है। यदि कभी वैराग्य करना हो, विशेष चिंतन मनन करना हो, जो आया ना श्लोक आया है, स्थानाद बीजात उपष्टंभान निहिस्यन्दान निधनाद अपि कायम आधेय शौचत्वाद पंडिता ही अशुचिम विदो। इस श्लोक में क्या कहा गया? ऋषि व्यास जी ने लिखे हैं योग दर्शन के अंदर। शरीर की वास्तविकता क्या है, शरीर को किस रूप में हमको देखना चाहिए, एक्सरे दृष्टि कैसे हम बनाएं, तो कह रहे कि शरीर अपवित्र है। क्यों? उसके लिए अनेक हेतु दिए। शरीर को अपवित्र क्यों जानना चाहिए? यदि अपवित्र नहीं जानेंगे, वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसके पीछे ही हम अपने समय सामर्थ्य को लगा देंगे, इनको संवारने में और अलग अलग प्रकार से इसके लिए समय लगाते रहेंगे, और जो वास्तविक रूप में हमारा स्वरूप है आत्मा, उसको फिर भूल जाएंगे, उसके लिए अधिक समय लगा नहीं पाएंगे। मुख्यों के पीछे ना लगकर गौण में हम समय लगा देंगे। इसलिए ऋषियों ने कहते हैं कि शरीर को अपवित्र रूप में जानो और इससे आगे जो आत्मा तत्व है, हम जो आत्मा है उसकी ओर बढ़ो, उसी को जानने के लिए प्रयत्न करो। तो शरीर अपवित्र क्यों है? तो इस श्लोक में कहा गया स्थानात बीजात उपष्टंभा निहिस्यन्दान निधनात अपि। तो शरीर अपवित्र है क्योंकि पहला जिस स्थान से शरीर जन्म होता है वो पवित्र है, और बीजात जिस बीज से जन्म होता है उसका जो मूल तत्व है क्या है? अपवित्र है। और स्थानात बीजात उपष्टंभान, जो उसके आधार है, जैसे शरीर घर के आधार क्या है? ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहे आदि है। ऐसे जो शरीर के आधार है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी आदि, ये सब अपवित्र है। थोड़ा सा खून गिर जाए तो देखिए हड्डी हम अच्छा नहीं मानते, तो मूल रूप से क्या है? अपवित्र है। स्थानाद बीजात उपष्टंभ निहिस्यन्दान, हर समय रिश्ता रहता है पसीना से, नाक से, कान से, मलमूत्र के रूप में हर जगह पर। और निसंदान निधनात अपि, मर जाने पर भी हम तुरंत घर से बाहर निकालना चाहते हैं, जितना भी प्रेम हो उसको घर में रखना नहीं चाहते। इसीलिए कायम आधेय शौचत्वात् पंडिता ही असुचिम विदु, जो पंडित है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, इस शरीर को अपवित्र रूप में जानते हैं और इन शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं समय व्यर्थ कर लेते हैं। जितना आवश्यक है शरीर को हमको साफ सफाई रखनी चाहिए और स्वस्थ रखना चाहिए, लेकिन उससे आगे हमको इस शरीर के माध्यम से बढ़ना चाहिए। तो हम आए थे बंधन रहित, असितः प्रथम मंत्र में आया है, परमात्मा बंधन रहित हैं, उनकी उपासना करने पर हम भी बंधन से रहित हो जाते हैं। और जो योग दर्शन में कहा गया, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था, जो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था है, ये बंधन की अवस्था है। क्या कहा मैं? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त अवस्था है, ये रजोगुण तमोगुण की स्थिति है, और इस बंधन में रहते हुए हम निरंतर जीवन जीते रहते हैं। विशेष साधना करने पर, विशेष पुरुषार्थ करने पर फिर एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, सत्वों में प्रतिष्ठित होते हैं। और ये ईश्वर की उपासना से, ईश्वर की कृपा से और गुरु आचार्य माता पिता के आशीर्वाद से और अपने पुरुषार्थ से हम इन दिव्य स्थितियों को प्राप्त कर पाते हैं, उच्च स्थितियों को प्राप्त कर पाते हैं। और इस मंत्र में आया है आदित्य सबह, सूर्य की किरणें हमारे लिए रक्षक हो। तो सूर्य को विषय में ठीक ठीक जानकारी लेंगे, कब सूर्य के सामने बैठना चाहिए, कब नहीं बैठना चाहिए, और सूर्य जब उदय हो जाता है उसके बाद भोजन आदि करना, दिन भर सूर्य अस्त होते ही धीरे धीरे भोजन पाचन शक्ति जो है जठराग्नि मंद होने से भोजन कम करना अथवा न्यून करना आदि हमको जानकारी होने पर फिर इनसे लाभ ले पाते हैं। और इसलिए तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो, बार बार नमस्कार किया गया। नमस्कार बार बार करने का तात्पर्य है कृतज्ञता प्रकट करना,
परमात्मा को ही सर्वोपरि मानना। ये क्या है? नमस्कार का तात्पर्य। एक मंत्र में ऋषि दयानंद जी लिखते हैं आर्याभिविनय में, हे सर्वव्यापक अनंत पराक्रमेश्वर विष्णु, आप हमको अनंत सुख दो। जो कुछ मांगेंगे सो आपसे ही हम लोग मांगेंगे। किससे मांगेंगे? आपसे। सब सुखों का देने वाला आपके बिना कोई नहीं है। देख रहे हैं कैसी प्रार्थना, कैसे शब्द हैं। सब सुखों का देने वाला आपके बिना कोई नहीं। हम लोगों को सर्वथा आपका ही आश्रय है, अन्य किसी का नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयामय सबसे बड़े पिता को छोड़कर नीचे का आश्रय करना, नीच का आश्रय हम लोग कभी ना करेंगे। आपको तो स्वभाव ही है कि अंगीकृत को कभी नहीं छोड़ते हैं, सो आप हमको सदैव सुख देंगे, यह हम लोगों को दृढ़ निश्चय है। देखिए कैसे कैसे शब्द है। ऐसे हमको दृढ़ निश्चय हो जाए कि परमात्मा हमको सदैव सुख देने के लिए तत्पर हैं, दे रहे हैं और देने के लिए तत्पर हैं, हम लेते नहीं। इसलिए तो कहा गया विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वम। विद्या से विनम्रता और विनम्रता आने पर ही पात्रता आती है, और विनम्रता नहीं है, कृतज्ञता नहीं है तो पात्रता नहीं होती। व्यक्ति अभिमान से चूर चूर होके चलता है, मेरी विद्या, मेरा धन, मेरा बल, मैं ही सब कुछ हूं। यदि उसको पूछा जाए कि जब जन्म हुए, गर्भ में माँ के थे, छोटी आयु के थे, उस समय क्या था आपके पास? ना बल, ना धन, ना कुछ संपत्ति, ऐश्वर्य। तो ये सब फिर व्यक्ति भूल जाता है समय के आधार पर। जब लगातार ऋषियों के सानिध्य में रहता है, चिंतन मनन करता है, परमात्मा को सर्वोपरि मानते हुए कृतज्ञ भाव से युक्त रहता है, तो वह फिर विनम्र होता है, और विनम्रता से फिर पात्रता, दिव्यताएं, दिव्य गुण आने लग जाते हैं, और ईश्वर को फिर सर्वोपरि वह मान पाता है। तो यहाँ क्या प्रार्थना किया गया कि परमात्मा को ही हमको मांगना चाहिए। सभी सुखों को देने वाले परमात्मा के अलावा कोई नहीं। छोटे मोटे सुख तो यहाँ संसार में मिल जाएगा, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, लेकिन स्थायी सुख, विशेष जो आंतरिक उपलब्धियां हैं, जो मैं कह रहा था अभी, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। ध्यान में जो दिव्य सुख मिलता है वह ईश्वर से ही मिलेगा, ईश्वर की कृपा से ही हमको मिल सकता है। तो ऐसे परमात्मा के लिए हम बार बार नमस्कार करते हैं, तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो। और अंत में योस्मान द्वेष्टियम च वयम द्विष्मस्तंभो जंभे दद्मः, जो हमसे द्वेष करते हैं, जिससे हम द्वेष करते हैं, उस द्वेष को परमात्मा के न्याय व्यवस्था के ऊपर छोड़ देते हैं। परमात्मा के न्याय व्यवस्था में छोड़ देना अर्थात क्या है? क्या हमको इसमें विचार करना चाहिए, किस रूप में सोचना चाहिए? तो यहां ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरे गलती करे, हमको दुखी नहीं होना है। और जैसे हमारे गुरुजन कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई छोटे मोटे गलतियां कर दिए, कोई त्रुटियां कर दिए, तो ये शब्द हम बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। और कोई विशेष अन्याय करे, हमारे साथ अपराध करे, हमको परेशान करने का प्रयास करे, तो ईश्वर को सामने लाकर ईश्वर की न्याय व्यवस्था को स्मरण करके क्या कहना है? ईश्वर न्याय करेगा। क्योंकि यहाँ तो हमको परेशान कर सकता है, अन्याय कर सकता है, लेकिन ईश्वर की दंड व्यवस्था से बच नहीं सकता। इसलिए ऐसी भावना को स्मरण करते हुए हमें परमात्मा की न्याय व्यवस्था के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और दूसरा एक अभ्यास हम कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले अथवा दिन में भी किसी के प्रति भी वैर भाव, द्वेष यदि है, तो हमें क्षमा कर देनी चाहिए। क्यों क्षमा करनी है? क्योंकि अपने अंदर शांति बरकरार रखने के लिए, लगातार बनाए रखने के लिए। यदि हम द्वेष भाव किसी के प्रति रखते हैं, दूसरे के दोषों के ऊपर विचार करते हैं, तो दूसरे व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति की कुछ हानि हो ना हो, स्वयं हम अस्थिर होते हैं, अशांत होते हैं, अपने
समय सामर्थ्य को व्यर्थ करते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर हम केंद्रित होते हैं, गुणों के ऊपर केंद्रित होंगे, गुणों के ऊपर विचार करेंगे, गुणों का वर्णन करेंगे, तो हमारे अंदर गुण लगातार आता जाएगा। और यदि दोषों का चिंतन करें, दोषों के ऊपर बोलने शुरू कर दिए, तो वो फिर हमारे अंदर आएगा। तो इसलिए सावधान रहना पड़ता है। अति आवश्यक यदि हो रहा है तो कभी ऐसे सामान्य रूप से बोल दिया, नहीं तो अधिकांश प्रयास करना चाहिए कि हम दोषों के ऊपर चर्चा ना करें और मनन भी ना करें। तो ये हो गया योस्मान द्वेष्टियम च वयम द्विस्म स्तंभो जंभे दधमः। तो ऐसे दूसरे मंत्र है दक्षिणा दिगिंद्रोधिपति स्थिरश्चिराज। इंद्र परमात्मा है, ऐश्वर्यशाली है, वो ऐश्वर्य अधिपति है, स्वामी है दक्षिण दिशा में, दाएं दिशा में। तो ऐसे परमात्मा को पूर्ण ऐश्वर्य वाला मानकर उनके प्रति पूर्ण समर्पण करना। और जो तिरस्चिराजी हैं, जो कीट पतंग है, तिर्यक योनियां हैं, उन सब से हमको बच के रहना है और अपनी रक्षा करनी है। और उन के लिए मन में द्वेष भाव नहीं लाना है। आ जाता है ना, जैसे मच्छर बहुत अधिक हो गए तो हम मन में खिन्न हो जाते हैं, कहाँ से आ गए, इतने सारे परेशान करके रख दिए हैं, ऐसे ऐसे कैसे कैसे भावना हम ले आते हैं। मक्खी आ गए, मच्छर आ गए, अथवा कोई कीड़ा आ जाते हैं, तो हम कैसे अपने मन को पूरा खट्टा कर देते हैं, पूरा विचलित हो जाते हैं और अनजाने में द्वेष भी पाल लेते हैं। यदि हमको समझ में आ गए कि परमात्मा के कोई भी जो यहाँ निर्माण है वह व्यर्थ नहीं है, कुछ ना कुछ सृष्टि को संतुलन बनाने के लिए, हमारी रक्षा के लिए, अलग अलग रूप से कुछ प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए परमात्मा ने इन सब बनाए हैं। ऐसे स्वीकार कर लेने पर फिर हम शांत रह पाते हैं। तो ये जो कीट पतंग आदि है वह हमारे रक्षा के लिए परमात्मा ने बनाए हैं। और पितर ऋषभ, जो ऋषि मुनि हुए हैं, महापुरुष हैं, ये सब क्या है, हमको रक्षा करते हैं। यदि विद्वान ना हो, सन्यासी ना हो, आचार्य ना हो, ऋषि मुनि लोग ना हो, श्रेष्ठ महापुरुष ना हो, तो हमारी रक्षा कैसे हो यदि ज्ञान विज्ञान ना मिले तो इसलिए परमात्मा को हम इंद्र रूप में स्वीकार करते हुए और कीट पतंग आदि को रक्षा करने वाले मानकर और पितर लोग के प्रति कृतज्ञ होते हुए उनके प्रति विनम्रता का भाव बनाते हुए ईश्वर को बार बार धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने ही, आप तो जैसे कहा गया ना योग दर्शन में, स एव पूर्वेषां उपि गुरु हो कालेन अनवच्छेदात्। परमात्मा गुरुओं के भी गुरु हैं जो प्रारंभ से हैं, लेकिन गौण रूप से जो ऋषि मुनि महापुरुष लोग हैं, गुरु आचार्य हैं, वो सब भी हमको गुरु रूप में बहुत कुछ सिखाते हैं, हम सीखे हैं उनसे। तो ये दूसरा मंत्र। तीसरा मंत्र में प्रतीचि वरुणोधिपति हृदाकु रक्षितान्नमिषभ। तो पश्चिम दिशा में वरुण परमात्मा सबसे उत्तम, सबका राजा। परमात्मा कैसे हैं, सबका राजा है। देश के हमारे जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ऐसे ही विश्व के पूरे संसार की राजा कौन है, ईश्वर। यदि उनके साथ हमारा संबंध हो जाए तो कैसे, क्या लाभ होगा, हम फिर भयभीत नहीं होंगे और उनके आश्रय में रहेंगे। तो यस्य मृत्यु कहा गया ना, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः। जिनकी सभी लोग उपासना करते हैं, अलग अलग रूप में परमात्मा की भक्ति करते हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, जो उनके आश्रय में रहता है, यस्य छाया अमृतम। परमात्मा के आश्रय में रहने पर सदा हम सुखी रहते हैं, शांत रहते हैं, निर्भय रहते हैं। और यस्य मृत्यु हो, जो परमात्मा को ठीक से जानते नहीं है, परमात्मा कण कण में है, वो फिर एक जगह पर मान के अलग अलग रूप से फिर बहकावे में आ जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं और अनेक प्रकार के दुखों से घिर जाते हैं। मृत्यु अर्थात दुख, कष्ट, बाधाएं, परेशानी, ये सब मृत्यु है, मृत्यु के छोटे छोटे रूप है। तो ईश्वर के आश्रय में
रहना चाहिए, क्योंकि वो संसार का राजा है, वरुण है, सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठों का संग करेंगे तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। ये सब केवल शब्द है। हम अपने जीवन में निरीक्षण करें कि मैं दिन भर अपने विचारों को श्रेष्ठताओं से युक्त रखता हूँ, श्रेष्ठ महापुरुषों से, ऋषि मुनियों के वचनों से युक्त रखता हूँ, तदनुकूल अपने जीवन को बना रहा हूँ या नहीं। यदि मैं श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ, सुख शांति प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहता हूँ, स्वस्थ रहना चाहता हूँ, तो हर समय श्रेष्ठता से जुड़े रहना है। श्रेष्ठ विचारों को, श्रेष्ठ खान पान को और श्रेष्ठ आचरण को बनाए रखना है। स्वस्थ हम बनना चाहते हैं और आयुर्वेद से विरुद्ध आज खान पान करेंगे, बाहर का खान पान करेंगे, तेल मसाला चटपटा और गोलगप्पा आदि आदि कितने प्रकार के आइटम होते हैं ना, सब टेस्ट के चक्कर में खाते खाते फिर हानि कर देते हैं अपना। कभी कभी खा लिए साल में 6 महीने में, कभी वो भी ना खाए तो बढ़िया। तो श्रेष्ठता और निकृष्टता चाहे भोजन के रूप में हो, संगति के रूप में हो अथवा विचारों के रूप में, तो वरुण श्रेष्ठ परमात्मा जैसे संसार के राजा हैं, उनसे संबंध जोड़ना है और साथ साथ जो ईश्वरीय आज्ञा हैं, जो संसार में भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सबको हमें चयन करके स्वीकार करना है। क्या कहा? चयन करके स्वीकार करना है। श्रेष्ठता की जगह पर यदि निकृष्टता को हम स्वीकार कर लिए तो पिटाई से बच नहीं सकते हैं, दंड तो मिलेगा, क्योंकि समान व्यसनेषु मैत्री, जिसका जैसे व्यसन है उस प्रकार से मैत्री होती है। यदि हम श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठताओं से मित्रता करेंगे और उसको पलट देंगे, तो यदि हम श्रेष्ठ व्यक्तियों से मित्रता करने शुरू कर देंगे तो हम भी श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ खानपान, श्रेष्ठ संगति, श्रेष्ठ स्थान हमें अपनाना है। तो ये मंत्र में जो परमात्मा वरुण है, सबका राजा है, उनकी उपासना हमें करना है, और जो बड़े अजगर, सर्प आदि विषधर प्राणियों से रक्षा करने वाले हैं, जिसके अन्न अर्थात पृथ्वी आदि पदार्थ बाणों के समान है। एक एक पदार्थ जो भी संसार में है वो सब हमारे लिए रक्षक हैं और भक्षक भी है। यदि बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करेंगे तो रक्षक बन जाएंगे, यदि असावधानी से प्रयोग करेंगे तो भक्षक बन जाएंगे। वस्तु भी और व्यक्ति भी, वही व्यक्ति एक के लिए साधक बनता है और वही व्यक्ति एक के लिए बाधक बनता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक व्यक्ति उससे अच्छे रूप से काम लेना जान रहा है और एक व्यक्ति उससे द्वेष पाल लेता है, बैर भाव पाल के अपनी हानि कर लेता है। ये हमें समझना है। तो परमात्मा श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों की ताड़ना करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं परमात्मा? श्रेष्ठों की, और दुष्टों की ताड़ना करते हैं। कैसे? कैसे परमात्मा श्रेष्ठों की रक्षा करते हैं और दुष्टों की ताड़ना करते हैं? अंतर्यामी प्रेरणा के आधार पर, प्रेरणा के माध्यम से। अर्थात परमात्मा सबको प्रेरणा देते हैं, लेकिन इन प्रेरणाओं को श्रेष्ठ व्यक्ति धारण कर पाता है और दुष्ट व्यक्ति के चित्त मलिन होने से वह वो समझ ही नहीं पाता है। जैसे शराब के विषय में, शराब पीने जो जाता है उसको प्रेरणा करते हैं परमात्मा कि भाई ये गलत है, अपना भी शरीर गलत होगा और समाज में भी लोग आपको अच्छे नहीं मानेंगे, परिवार में भी गलत सब हानि होने लग जाते हैं शरीर परिवार में, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही हम भी जब आलस्य, प्रमाद, कामचोरी अलग अलग रूप से कोई काम करते हैं तो संकेत होता है, लेकिन हम समझते नहीं है। समझ भी लेते हैं तो अनदेखा कर देते हैं, फिर बार बार ठोकरे खाने के बाद फिर समझ में आता है नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो ये तीसरा मंत्र हो गया। इसमें भी तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, बार बार ईश्वर से प्रार्थना किया गया कि प्रभु आप श्रेष्ठ हैं, अजगर आदि प्राणियों को बनाए हैं, अन्न, जल, पृथ्वी आदि जितने भी संसार के पदार्थ बनाए हैं हमारी रक्षा के लिए हैं, और आपको बार बार हम नमन करते हैं। और फिर से वही कि हम
दुष्टों से बचें और हम भी दुष्ट काम ना करें, हमसे कोई द्वेष ना करें, हम भी किसी से द्वेष ना करें। चौथा मंत्र है उदीची दिक् सोमोधिपति ही। जो अपनी वाई और उत्तर दिशा है उसमें सोम नाम से अर्थात शांति आदि गुणों से आनंद कराने वाले जगदीश्वर का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर कैसे हैं? शांति आदि गुणों से युक्त हैं, हमें सदैव आनंद कराने वाले हैं। यदि हम आनंद चाहते हैं तो परमात्मा को आनंद स्वरूप मान के ध्यान करें। ओम आनंदः, ऐसे बार बार ध्यान करेंगे तो जिसको विचार करेंगे वो गुण आएगा। परमात्मा के आनंद गुण को बार बार विचार करेंगे, तदनुकूल अपने आचरण को बनाएंगे तो हम फिर आनंदित रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। यहाँ देखिए ना, कुछ लोगों से हम मिलते हैं तो सदैव दुख की चर्चा, मेरा तो क्या किस्मत है, हर समय दुखी, हताश, निराश, रोना धोना सब। और दूसरे तरफ जो वास्तविक रूप में ईश्वर भक्ति करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से करते हैं, सदैव उत्साहित रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक बार बार धन्यवाद करते हैं, अरे भगवान ने तो मुझको बहुत कुछ दिए। बाहर भी बोलते हैं और अंदर मन से भी स्वीकार करते हैं कि परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिए हैं, बहुत कुछ दिया, अपनी योग्यता से बहुत अधिक दिए। मेरा तो योग्यता थोड़ा था लेकिन परमात्मा ने मुझको बहुत अधिक दिए। ऐसे जो कृतज्ञ भाव से युक्त रहते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो हम परमात्मा के आनंद स्वरूप का ध्यान करें और असनी अजन्मा अच्छी प्रकार से रक्षा करने वाला जिसकी वाण विद्युत है। तो ये विद्युत जो है हमारी रक्षा करती है। ये विद्युत बनाने की विद्या कौन दिया है? परमात्मा ने तो दिए हैं, वेदों के माध्यम से सारे ज्ञान विज्ञान दे रखे हैं। ऐसे जो परमात्मा हैं, जो शांति आदि गुणों से युक्त हैं, जितने भी विद्युत आदि विद्याएं हमको दिए हैं, पदार्थ प्रदान किए हैं, उनके लिए बार बार नमस्कार है। पांचवा मंत्र है ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपति। ध्रुवा अर्थात जो नीचे की ओर है, उसमें विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा। उनको परमात्मा को स्मरण करते हुए ध्यान करना चाहिए। प्रभु आप सर्वत्र हैं। कलमास ग्रीवो, हरित रंग वाले वृक्ष आदि जिसकी ग्रीवा के समान है, सब वृक्ष जिसके बाण के समान है, उनसे अधो दिशा में हमारी रक्षा करें। तो ये वृक्ष वनस्पति आदि हमारी रक्षा करते हैं। फल फूल ना आए तो हमारे जीवन कैसे चले? एक एक ईश्वर की उपकारों को हम स्मरण करते जाएंगे तो अंत ही ना हो। सोचें कितने प्रकार की अन्न जल फल फूल की व्यवस्था परमात्मा ने कर रखे हैं। नेति नेति न इति इतने महान परमात्मा हैं। चिंतन करते जाएं अंत ही ना हो। इतना महान ईश्वर है। कितना हम समर्पण कर पाते हैं, कितना हम उनके लिए तड़प उत्पन्न कर पाते हैं। विचार करें, जो परमात्मा हमको इतना कुछ दिए हैं उनके लिए हमारा कितना तड़प है, कितना समय हम लगाना चाहते हैं, कितना जप करते हैं। बाहरी गप सप में अलग अलग प्रकार से कितना हम घूमने फिरने आदि कार्य में कितना बहुत समय व्यर्थ कर लेते हैं, लेकिन केवल ईश्वर के लिए ही है ये समय। मैं थोड़ी काल के लिए ईश्वर के लिए बैठता हूँ, सारे मोबाइल आदि साइड करके केवल ईश्वर का जप करना है, ईश्वर को स्मरण करना है, गायत्री का जप करना है, ओम का जप करना है। ऐसे समय हमको निकालना चाहिए और यदि निकालते हैं तो उसको बढ़ाना भी चाहिए। जितना बढ़ाएंगे उतना अपना ही कल्याण है, अपने लिए ही लाभकारी है। तो एकांत में बैठकर ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर के प्रति धन्यवाद की भावना को हमें बढ़ाना चाहिए। जैसे ईश्वर को क्यों धन्यवाद करें? हम देखें व्यवहार में, मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी को कोई सहायता मांगा, थोड़ा मुझको छोड़ दीजिए आगे, रास्ते में कहा तो हम लोग के छोड़ दिए। छोड़ देने के बाद जब हम उनको उतार दिए वो चुपचाप चल पड़े, तो हम क्या सोचते हैं? धन्यवाद भी नहीं बोले उनको। फिर दूसरी बार जब हम फिर से आते हैं, फिर से कभी ऐसे देख लिए तो बोलेंगे वो यही व्यक्ति है ना जिनको मैं लेके छोड़ा,
लेकिन वो धन्यवाद भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। हम ऐसे सोचने लगते हैं। लेकिन परमात्मा के विषय में सोचिए, परमात्मा कितना कुछ हमको दिए हैं और हम उनको अंतर हृदय से कितने धन्यवाद करते हैं। शरीर को देखें, माँ के गर्भ में हम कैसे आ गए, शरीर कैसे बन गया हमारा, माँ के स्तन में दूध कैसे आ गया, फिर आगे बड़े हो गए, कैसे कैसे शरीर का विकास हुआ, कहाँ से कहाँ हम पहुंच गए, भारत भूमि में जन्म हुआ, आदि आदि। यदि हम विचार करते जाएंगे, पूरा सृष्टि को देखेंगे, सृष्टि की रचना, तो अद्भुत रचना देखकर हमारा समर्पण बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो इसलिए जैसे हम यहाँ पर अपेक्षाएं रखते हैं कि हम किसी के उपकार करते हैं तो हमें धन्यवाद कहे, हमको 2 शब्द में प्रशंसा करे, उपकारों को स्मरण करे, ऐसे ही ईश्वर के लिए हम धन्यवाद की भावना को लाएं और उसको बढ़ाएं। जिनमें कभी भी समय निकालकर अधिक से अधिक पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर को धन्यवाद करें, कृतज्ञता प्रकट करें। तो 5वां मंत्र में दिक् विष्णु जो व्यापक परमात्मा है, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। वृक्ष आदि जो वनस्पतियां, वृक्ष आदि हैं, उनके लिए धन्यवाद करते हैं परमात्मा को कि परमात्मा आपने इतना महान सब कुछ बनाए हैं, बार बार आपको धन्यवाद है। ऊपर की दिशा में ऊर्ध्वा दिक् बृहस्पतिरधिपति है, जो अपने ऊपर के दिशा है उसमें बृहस्पति जो वाणी का स्वामी है, उसको अपना रक्षक जाने। जिसके बाण के समान वर्षा के बिंदु हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। तो वर्षा ना हो तो हमारा जीवन असंभव हो जाए। तो इस मंत्र में परमात्मा को भी वाणी के स्वामी कहा गया। वाणी यदि हमारा ठीक हो तो कितने सारे संबंध अच्छे से हो जाता है, व्यवहार ठीक से हो जाता है। कितने सारे लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोगों के पास वाणी ही नहीं, बोल भी नहीं पाते, गूंगे हैं। हम कभी सोचते हैं ऐसे कि मेरा वाणी ना होता तो कैसे स्थिति होती, आंख ना होता तो, हाथ ना होता तो, पैर ना होता तो कितने बड़े उपकार किए हैं ईश्वर। तो वाणी के स्वामी, वाणी को देने वाले ईश्वर हैं। ऐसे परमात्मा को हम सर्वोपरि जाने और जो वर्षा के बिंदु हैं उसको भी ठीक ठीक जाने। वर्षा के पानी को संग्रह करके भी रखते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे परमात्मा को हम मनसा परिक्रमा मंत्र के माध्यम से चारों ओर स्मरण करते हुए उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा, विश्वास, समर्पण पूर्वक नतमस्तक होते हैं। और जितना हम समर्पण करेंगे, श्रद्धावान होंगे और अपने आप को समर्पित कर देंगे, ईश्वर भी हमको पात्र जानकर सब कुछ हमारे अंदर भर देंगे। जब तक अभिमान से युक्त रहेंगे, अपने आप को बड़ा मानेंगे और संसार को सर्वोपरि मानेंगे, हम उतना उतना हम ईश्वर के आनंद से, बल से, ज्ञान से, ऐश्वर्य से दूर रहेंगे। और इन सब को जब हम चिंतन मनन का विषय बनाते हैं, बार बार सोचते हैं, तो धीरे धीरे करके ईश्वरीय व्यवस्था को हम अच्छे प्रकार से समझते हैं और ईश्वर को सर्वोपरि मानने में सफल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सामने विज्ञापन आदि के माध्यम से बार बार क्या किया जाता है, यही तो किया जाता है, बार बार उसकी प्रशंसा किया जाता है। अच्छी चीजें कोई है, टीवी में भी देख लिए, फिर विज्ञापन में देख लिए, पेपर में देख लिए, अलग अलग 4 व्यक्तियों से हम सुन लिए, तो सुनते सुनते क्या है, हमारे मन में वो बैठ जाते कि हाँ वो अच्छा है। ऐसे ही ये जो संध्या मंत्र में हम बार बार चिंतन करते हैं, बार बार मनन करते हैं, क्यों? क्योंकि बार बार किसी चीज को आवृत्ति करते करते क्या है, उनकी विशेषता हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाता है और बैठने पर फिर हमारे क्रियाओं में, व्यवहार में आ जाता है। तो संध्या मंत्रों को हमें श्रद्धा पूर्वक विचार करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, रोज संध्या करनी चाहिए। ऐसे करने पर हमें विशेष लाभ होता है। तो हम आज मनसा परिक्रमा मंत्र पूरा एक बार आवृत्ति कर लिए, आगे फिर हम उपस्थान मंत्र को देखेंगे। अभी आप लोग को किसी को कुछ पूछना हो तो
हाथ उठाइए। जी मानसी जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आपने अभी कहा ना कि वर्षा के पानी को जमा करके रखना स्वास्थ्य के लिए फायदा है करके, तो उसके क्या फायदे हैं? और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताते हैं। क्या फायदे है, किस रूप में लाभकारी होगा, वो तो पूरा वैज्ञानिक ढंग से पता नहीं है मेरे को। लेकिन जो बारिश के पानी है ना, उसको जब रखते हैं सुरक्षित करके, और तो लंबे समय तक खराब भी नहीं होता है और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है, साफ होता है ना, इसलिए वो लाभकारी है। प्रयोग करना चाहे तो प्रयोग करके देखिएगा आप। ठीक है जी, धन्यवाद। जी जी। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, हाथ उठाइए। किसी को नहीं पूछना कुछ भी आज? चलिए, तो इस रूप में हमको संध्या मंत्रों के ऊपर विचार करना चाहिए। और जैसे आपको पहले बताया कि आर्याभिविनय पुस्तक को आप लोग स्वाध्याय करें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अनेक वेद मंत्रों को इकट्ठा करके, सुसंग्रहित करके, उसमें भक्ति परक व्याख्यान किए हैं। वेद मंत्रों के 3 अर्थ किया जाता है, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। एक मंत्र को 3 प्रकार से अर्थ किया जाता है। तो एक आध्यात्मिक, आत्मा परमात्मा से संबंधित अर्थ किया जाता है, और आधिभौतिक अर्थात संसार की जो प्राणी जगत है उसको भी लेकर, जो अलग अलग प्राणी हैं उनको लेकर, और आधि दैविक, भौतिक में भूत प्राणी जगत आ जाता है, और दैविक अर्थात जो पृथ्वी, चंद्र, नक्षत्र आदि जो सृष्टि के आधार पर अर्थ किया जाता है। तो ये जो आर्याभिविनय ग्रंथ में ऋषि दयानंद जी ने आध्यात्मिक अर्थ किए हैं, ईश्वर से हमें कैसे जुड़ना है, कैसी प्रार्थना करनी है, कैसे अपने आप को समर्पण करना है, ईश्वर से हमको क्या क्या लाभ होता है, आदि विषयों को लेकर ये आर्याभिविनय ग्रंथ में वर्णन किया गया है। तो इसको हमें स्वाध्याय करना चाहिए, और उसमें जो विशेष प्रार्थनाएं हैं उन प्रार्थनाओं को हम याद करके फिर उपासना काल में ध्यान के समय प्रयोग कर सकते हैं। तो आज यही रखते हैं, आगे मुनि जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या के विषय में हम रोज प्रतिदिन करते हैं, वाचिक करते हैं, यांत्रिक रूप से भी करते हैं, सोचकर भी करते हैं। तो हमें ऐसा भी कर सकते हैं कि एक मंत्र ले लिया, उनका पदार्थ शब्दार्थ लिया, और आगे जाकर किस धातु से बना है वो भी अन्य ग्रंथों से ले। 10-5 जो पुस्तकें प्राप्त है उसमें महर्षि स्वामी दयानंद ने क्या किया है, औरों ने क्या है वो देखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विज्ञान का भी आप निकालिए, बच्चे पढ़ते, पोते पढ़ते, फिर देखिए कि ये बिंदु स्वरूप हमारे जो वर्षा का जो आता है वो कैसे हो, वो सूर्य में गल के आता है, छान के आता है, वायु से सब सुरक्षित होकर आ रहा है। वो तो कितना लाभकारी हमारे जीवन में, पानी ही हमारा जीवन होता है। और जो भूगर्भ का पानी हो वो भारी तमस प्रदान होता है, और जो बादल से आया हुआ, वायु के बहाव से आया हुआ है, सूर्य से छान कर आया है, वह जो पानी है वो उनको संभालेंगे, बहुत अच्छा लंबे काल तक चलेगा। इस प्रकार की आप सोचिए, कैसे ऐसा क्यों किया। तो ऐसी सोच आप बढ़ाओगे, चिंतन बढ़ाओगे, पूछोगे, विज्ञान में जाओगे, धातु पर अर्थ में जाओगे, विद्वानों का संग करोगे, यूट्यूब में ढूंढोगे, तो इस प्रकार से तो और लगेगा। तो एक एक मंत्र पर 1-1 घंटा भी लग सकता है, 2 मिनट में भी पूरा होता है। मतलब इस प्रकार से चिंतन बढ़ाएंगे तो वो विशेष प्रीति होगी। जैसे ओम प्राची दिगाग्नि
प्रतीति दिक् वरुणो। तो इस प्रकार ऐश्वर्य हमारे पास आ गया। पहले आदित्य की उपासना की, सूर्य देवता की उपासना, तो ऐश्वर्यवान होते हैं। जिस देश में, जिस स्थान पे जो सूर्य की उपासना करता है उसका लाभ लेता है, तो वो ऐश्वर्यवान बनेगा। सुख, संपत्ति, समृद्धि, आयु बढ़ेगी, ये ऊर्जा आदि सब बढ़ेगा, सक्रिय बना रहेगा। तो ऐश्वर्य आएगा तुमको संभालने के लिए क्या चाहिए? तो संभालने के लिए हमारे पितर जाने। ऐश्वर्य में हम ऐसे ना हो कि हम जमीन पर पैर ही न रखे, और ऐसे भी ना हो कि हम कड़ट भूस हो जाए। तो उसके लिए हमारे विद्वान जन है, हमारे पितर जन है, हमारे गुरुजन है। तो उस प्रकार से आप चिंतन करेंगे, सोचेंगे, सुनेंगे तो बहुत लाभ होता है। इस प्रकार से हमें करना चाहिए। केवल यंत्रवत नहीं करे, कुछ नहीं करते तो यंत्रवत भी प्रारंभ में बहुत जरूरी है, और आगे सोचने का अभ्यास बनाए, ये लाभ होगा जी। धन्यवाद जी। अंत में हमारे यदि शंकर जी प्रयागराज से उपस्थित है, तो उनसे हमारे युवा है इलाहाबाद से 86 वर्ष के, तो उनके द्वारा हम शांति पाठ और जय घोष। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मुनि जी, आवाज आ रही है? नमस्ते। शुरू करें? जी जी। हाँ, पहले शांति पाठ होगा, इसके बाद जय घोष वक्त। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति।